अच्छा, मोहम्मद अली आए हुए हैं, चले इनकी भी बातें ले लेते हैं। जी मोहम्मद अली, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर जी, आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं? अच्छा, आप क्या हैं। सर जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, आप किसके खिलाफ बोलते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं मानवता का साथ देता हूँ, और क्या। बहुत बढ़िया जोक मारा सर मोहम्मद अली जी। अच्छा मोहम्मद अली जी, आप ये बताइए मुझे कि कितनी बार नमाज पढ़ने जाते हैं आप। सर जी, मैंने बोला तो, मैंने इस्लाम धर्म को त्याग दिया है। अच्छा, तो जरा वो सुनाइए तो, अजान होता है, अजान के शब्द सुनाइए तो हमें। सर जी, अभी मैंने क्या बोला आपसे? आप सुनाइए ना, अजान क्या होता है। आप नमाज तो पढ़े होंगे ना कभी तो पढ़े ही होंगे। नहीं सर, मैं बचपन से ही नास्तिक हूँ। हाँ, तो सीधे कहिए ना कि आईडी बदल के आए हैं। सीधे कहिए कि आप आईडी बदल के आए हैं, आप एक मुस्लिम ही नहीं है बचपन यहाँ पे। से आईडी। बचपन से जो है आपको आईडी बदल कर आकर घूमने का शौक है, ये सीधे कहिए। भाई आपको अजान क्या होता है, उसमें क्या शब्द होते हैं वो नहीं पता है। नमाज क्या होती है वो तक नहीं पता है। चलिए आप यही बता दीजिए कि इस्लाम के जो 5 पिलर हैं वो क्या हैं, बताइए। मोहम्मद अली बताएं। न, नमाज पढ़ना, हम्म। दान देना। दान देना। हाँ, दान, दक्षिणा। दक्षिणा, ये देखिए पक्का ब्राह्मण व्यक्ति है ये। मोहम्मद अली तो बहुत नाम से। बढ़िया पकड़ाए गए। नहीं सर, नहीं सर। दान क्या देना, बोलते हैं जनेऊ मुस्लिम, पहनना, क्या बोलते हैं। प्रसाद खाना, है, आत्म शांति करना। हाँ। वो जो है मुस्लिम क्या बोलते हैं दान देना को। इस्लाम के टर्म में कोई एक खराब से खराब मुस्लिम भी होगा ना, वो भी जानता होगा, वो कभी दान दक्षिणा का नाम नहीं लेगा। आप आईडी बदल के आए हो, आप सोच रहे हो कि आप पकड़े नहीं जाओगे यहाँ पे। हैं? बताओ, आप 5 पिलर आपने नहीं बताया अभी तक। चेक कर लो, गूगल गूगल पे चेक कर लो ना, ओके आपके ओके। पास तो नहीं समझिए। नहीं नहीं, और गूगल का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बताओ, बताओ। नमाज पढ़ना, हम्म। ये रोजा रखना, अच्छा। गूगल खोल लिया। गूगल खोल लिया। और जकात अदा करना, बोलो जकात। हाँ, जकात करना। हाँ। हाँ, भूल गए थे ना आप। नहीं सर, अब बहुत 10 साल हो गए सर, छोड़ने छोड़े। अच्छा, अच्छा। घर में तो जाते होंगे ना, घर आपके वाले तो वालिद का जानते नाम होंगे। क्या है मोहम्मद अली जी? आपके वालिद साहब का नाम क्या है? आपकी वालिदैन का नाम क्या है? उनको तो नहीं ना छोड़े? हाँ, बताएं मोहम्मद अली। हेलो। सर जी, मेरे वालिद का नाम है मकसूद अली। वादलिद नहीं, वालिद होता अच्छा। है ना। वही वही वालिद। देखिए वही वही कह रहे हैं, इनको उर्दू नहीं आती है। अच्छा, सर जी, मोहम्मद क्यों मजाक सल्लल्लाहु उड़ा रहे हैं सर? अलैहि वसल्लम साहब को क्या बोलेंगे आप? नहीं, मजाक हम क्या? लोग नहीं उड़ा रहे हैं। मोहम्मद अली हम मोहम्मद लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को आप क्या बुलाते हैं? ये बताएं। अभी पैगंबर। मानते कि नहीं मानते? नहीं अरे नहीं। ये प्योर हिंदू है आप, कट्टर हिंदू। हाँ, ये कट्टर हिंदू हिंदू है है। आप तो। ये हिंदू हैं, ये पक्का, ये नहीं सर, पकड़ में नहीं आ गई। सर। पकड़ नहीं में आ सर, गई। मैं पैदाइशी मुसलमान था। अच्छा। बाद में कितने मैंने साल में इस्लाम की हिंदू बने। गंदगी बाद को। में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया क्या? कितने समय हुआ आपको हिंदू बने हुए। नहीं सर, हिंदू नहीं हूँ, मैं रैशनलिस्ट हूँ, आप ही लोग की तरह। अच्छा, तो आपका वो मुसलमानी हुआ होगा ना। हाँ। तो उसमें क्या आपको सिखाया गया था, कुछ पढ़ाया उढ़ाया गया था, कलमा वलमा कुछ पढ़ाया गया था। अब सर, छोटे थे उस वक्त, अब क्या मालूम है हमें। मतलब आप अभी वैसे मुस्लिम हैं लेकिन आपने आस्था त्याग दिया है। हाँ हाँ हाँ। चलिए एक सवाल मेरा भी आप ले लीजिए, ये बताइए कि आपने क्यों त्याग दिया। क्या ऐसा मन में सर जी, आया अब कि आपने जो है छोड़ दिया इस्लाम को। अरे सर जी, छोड़ो ना वो सब। क्यों छोड़ दें, ये तो बताना पड़ेगा ना, ये कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा आप, तभी आपने छोड़ा होगा। और आप में छोड़ दिया तो आपके घर वाले, आपके दोस्त और जो रिश्तेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है आप पे। वो लोग क्या कहते हैं आपको। उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब सर। तो कहाँ पे रहते हैं आप, शादी विवाह किए हैं आप। नहीं। नहीं किए हैं। तो कहाँ पे रहते हैं आप, घर और पे नहीं रहते हैं। नहीं सर, मैं किराए पर रहता हूँ। अच्छा, किराए पे, तो घर रिश्तेदार कहीं से किसके साथ रहते हैं, रूम पार्टनर वगैरह होंगे, कोई तो होगा। हाँ, रूम पार्टनर है। क्या हिंदू सब हैं वो। हाँ। अच्छा, मतलब हिंदू सबके साथ रहते हैं, आपने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है। घर पे मम्मी पापा आपके वालिद वालिदीन ये सब नहीं पूछते होंगे, बेटा नमाज वमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, ये सब नहीं पूछते होंगे। नहीं सर, वो तो मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं जान के दुश्मन। सारे
ये बात आपसे अच्छा कौन जानता होगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिस्टम थोड़ा खराब है कि कोई अपनी बात स्वतंत्र रखता है तो उसके घर के वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया तुम अपनी इंडिपेंडेंट सोच क्यों रख रहे हो? ये आपको हम्म। गलत नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल। गलत लग रहा है ना, तो गलत लग हम्म। रहा है तो सिस्टम बदलने के लिए आप क्या करेंगे? सर जी, मेरे नहीं सर, सवाल का इन्होंने जवाब कर आपने दिया नहीं ना, दिया। इन्होंने तो धर्म छोड़ दिया खुद का। हाँ, इन्होंने मेरे सवाल का इन्होंने जवाब। छोड़ दिया। हाँ, आपका सवाल का जवाब ही पर हाँ तो आ वही रहे तुम, हैं। आपके सवाल का जवाब ही चल रहा है। वही तो, हाँ। वहीं पे हम लोग पहुंच रहे हैं ना। आप बताइए क्या करेंगे जब आपको ऐसा लगे कि भैया आप कुछ सही बोल रहे हैं, आप अपना इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, और उसके लिए भी कोई जो है आपके जान का दुश्मन बन जाए, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिस्टम गलत है, सिस्टम में कुछ चेंज होना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए जैसे उनको अधिकार मिला है? ऐसा हम्म। आपको नहीं लगता? हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? कुछ नहीं करूंगा क्या? अच्छा, हारिस सुल्तान और गालिब कमाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा ही काम कर रहे होंगे। कर रहे होंगे? आपने नाम नहीं सुना है क्या दोनों का? है अरे जी। वो भी तो एक्स मुस्लिम है आपके जैसे। उनका नाम सुना है कि नहीं सुना है पीछे से कोई आपने, ये प्रॉम्प्ट कर बताइए। रहा होगा, उसकी बात सुन लो। हाँ, उनको अरे शायद सर, कोई वो तो पीछे से बता रहा है, पाकिस्तानी, उसकी उन सुन लोगों लो से को क्या बस। लेना देना मुझे। नहीं, पाकिस्तानी थोड़े ही हैं अच्छा। वो दोनों, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं ना दोनों। फिर भी पाकिस्तानी का ना पैदाइश है वो। पाकिस्तानी के ना ना, पैदाइश वो से तो तो घर छोड़ दिया ना अपना, आपके जैसे अभी भाड़े के घर में रह रहे वो भी, जैसे बाहर जाके। जैसे आप घर सर छोड़ जी, दिए मैं हैं अपने ना देश ही इस्लाम में से। रहता हूँ ना। एक मिनट रुक जाए, ये राष्ट्रवाद का हम लोग को पाठ मत पढ़ाएं, ठीक है ना? मोहम्मद अली, इससे आप देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे एक खुलासा हो रहा है कि आप जो हैं एक्स मुस्लिम नहीं है। सर, आप चलिए, हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं, ये बताइए पहले। आपका असली दर्द यही तो है ना, कि आपको क्यों दर्द आ रहा है जब आपका जो वो है एक्स मुस्लिम है वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पाकिस्तानी कह के आप साइलेंट हो जा रहे हैं। और आपको क्या दिक्कत आ रही है हिंदू से, या हिंदू में कोई चीज खराब है, या हिंदू अपने लिए संघर्ष कर रहा है? आप अपना संघर्ष तो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहा है उसको जैसे नाम आया तैसे आप रोने। अच्छा, जफर हेरिटेज के बारे में आपका क्या बोलना है? जफर कौन हेरिटेज का जफर नाम है? सुने हैं? नहीं। जफर हेरिटेज का नाम नहीं सुने हैं? नहीं। आप नाम ही नहीं सुने हैं जफर हेरिटेज का? नहीं नहीं। कौन है ये? कौन, सर्च कीजिए तो थोड़ा गूगल पे, देखिए तो कौन है ये। एक सेकंड। यूट्यूब पे। कौन से देश में रहते हैं आपको आप पता ही नहीं है कि आपको हारिस सुल्तान और गालिब सुल्तान जिसकी सुनकर, जिस एक्स मुस्लिम का, इन दोनों का नाम सुनकर अगर जिसकी धड़कन निकल रही हो तो समझिए कि वो एक्स मुस्लिम नहीं है, फिर वो, फिर कुछ गड़बड़ है। ये सर, जफर, हाँ बताएं कौन है जफर हेरिटेज? दिखा? आप पाकिस्तानियों को इतना साथ क्यों दे रहे हैं? नहीं, जफर हेरिटेज पाकिस्तानी नहीं है, अब वो दोनों भी पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं दोनों। और हम लोग वैसे भी पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं खेलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं, जो मनमोहन सिंह जी हैं, उनका भी जन्म पाकिस्तान में हुआ था। हमारे जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उनका भी जन्म जो है पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पे हुआ था। तो हम लोग जो है वो नहीं मानते हैं क्षेत्रवाद। इवन नेपाल जो देश है वहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी जो जगह है वहां पे बर्थ प्लेस है। तो हम लोग वैसा नहीं मानते हैं कि कोई किसी व्यक्ति, कभी हमारा एक राष्ट्र था और कभी बंट गया, तो उस समय के लोग कहीं पे जन्म लिए हैं इसलिए हम उनसे नफरत करने लगे। हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है ना? हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पूरा एक ग्लोबल सिस्टम है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी, अगर इंसान में मानवता है वो होनी चाहिए। राष्ट्र ठीक है, राष्ट्र पर आंच अगर कोई ला रहा है, राष्ट्र पर कोई घातक है, उस पे बात करेंगे ना कि हाँ उस पे कोई वो है। ऐसे नहीं करेंगे कि कोई अमेरिकन है तो हम इसलिए नफरत करने लगे कि वो अमेरिका का है। अगर अमेरिका हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, या वो व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, तब हम उस पर हम बात कर सकते हैं कि वो कुछ गलत है। ऐसे तो कोई व्यक्ति, ऐसे तो देखे तो हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे कभी बिरयानी खाने के लिए वहां पे, तो हम ऐसा थोड़े है कि अब जी वो बिल्कुल, नफरत मैं करते यही थे। बोलने वाला वो नफरत करते थे तो वहां था। पहुंच जी गए। जी। ऐसा उन्होंने नहीं कर बालाकोट सकते। में एयर स्ट्राइक भी विद्यमान की है, प्रधानमंत्री हमारे बिन बुलाए बिरयानी खाकर आ गए थे। हाँ हाँ। तो बाला इसलिए ठीक है, ठीक है, मोहम्मद अली, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, ये तो सिर्फ हमने ऐसे कहा, जो आपने कह दिया कि क्यों पाकिस्तानी का। भाई वो पाकिस्तानी नहीं है। गालिब कमाल को पाकिस्तान से तड़ीपार कर दिया है, पाकिस्तान सरकार उनके जान के पीछे पड़ी हुई है, उनकी वीडियोज बैन हो जाती हैं पाकिस्तान में, आप बोल रहे हैं पाकिस्तानी का साथ दे रहे हैं। ठीक है ना? वो लोग जो हैं वो एक्स मुस्लिम,
अच्छा, नाम आपको पहले से पता था तो दिक्कत क्या हुई ये बताइए, आपको क्या दिक्कत हुई उनसे? अच्छा, देखा कि नहीं आपने जफर हेरिटी का, देखा कि नहीं देखा ये बताएं पहले। हाँ देखा है। जफर हम्म। हेरिटी कौन है बताएं तो। एक्स मुस्लिम होगा कोई। हाँ, देखा है कभी उनका वीडियो? नहीं। नहीं देखा है। तो आप जो है, जो अपने को बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम है, जो एक्स मुस्लिम है उनकी वीडियो नहीं देखते, आप साइंस जर्नी की वीडियो देखते हैं, और किसकी देखते हैं? सर मैं क्यों किसी देखते को हैं? देखकर सर मैं किसी क्यों को देखते हैं देखकर आप? एक्स मुस्लिम नहीं बना हूँ। हाँ, क्या कैसे बन गए हैं एक्स मुस्लिम? मैंने इस्लाम की बुराइयों को देखा। क्या था बुराई बताइए तो हमें जरा, यहाँ पब्लिक को बताइए तो क्या क्या बुराई था, क्या क्या बुराई हाल आपने देखा? सर बुराई ही बुराई है। हाँ बताइए ना, बुराई बुराई बताइए। सर ये हलाला, ये हम्म। मुता निकाह, यही। अच्छा, आपने हिंदुओं का भी कुछ बुराई देखा है कि नहीं कभी? सर उनसे क्या लेना देना मुझे। हाँ, बस यही एग्जैक्टली मैं आपसे बोल रहा था कि आपको क्या लेना देना है कि हम लोग जब जो एक्स हिंदू हैं वो हिंदू पे बात कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? आप यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों हिंदुओं पे या ब्राह्मणों पे क्यों बात करते हैं? यही मैं बोलने वाला था, जो अब आप खुद ही बोल दिए कि क्या लेना देना है आपको। भाई जब आपको नहीं लेना देना है कुछ तो क्यों टांग अड़ा रहे हैं? आप जाइए ना, आपके जो मुस्लिम है जो आपके जान के पीछे पड़े हैं उनसे जाके बात कीजिए। क्यों पीछे पड़ जाते हैं? जब कोई बंदा एक्स मुस्लिम हो जाता है तो उसके पीछे क्यों मुस्लिम पड़ जाते हैं? जाके वहां पे बात कीजिए ना। यहाँ पे आप आए हैं तो ये कहिए कि भाई आप लोग क्यों बने, ये सवाल होना चाहिए आपका। आप पूछ रहे कि हिंदुओं के बारे में क्यों बोलते हैं? अरे आप होते कौन हैं हमसे ये पूछने वाले? यहाँ पे आप हमसे बता दिए कि हलाला आपके यहाँ होता है। आपको पता है हमारे ब्राह्मण धर्म में नियोग होता है। दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि भाई जो है सर जी एक उससे क्या लेने देना। लेना देना है ना। आप इसीलिए तो पूछ रहे थे ना, आप क्यों क्या पूछने आए थे यहाँ पे कि आप हिंदुओं के बारे में क्या बोलते, तो अब मैं बताऊंगा ना कि क्या होता है नियोग। अब मैं बताऊंगा। आपने हलाला बताया, अब मैं आपको बताऊंगा नियोग क्या होता है। देखिए नियोग क्या होता है, दयानंद सरस्वती जो है ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उसका अनुवाद करते हुए क्या लिखते हैं, वो बताते हैं। एक स्त्री जो है हिंदुओं को उसको जो, छोड़िए सर। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे ना आपकी, आप हम समझ रहे हैं ना, आपका अब दर्द आ जाएगा जैसे बात आ जाएगी ब्राह्मण धर्म पे। हिंदू की नहीं बात होती है, वो हिंदू का है ही नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के लिखा हुआ किताब है, ब्राह्मणों के द्वारा चलाया हुआ, उनके द्वारा थोपी गई मान्यता है। हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि एक स्त्री को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, उसका पति अगर मर जाए या नपुंसक हो या बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा हो, तो उसको जो है किसी दूसरे मर्द के साथ सुला देना चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। अच्छा, मनुस्मृति जो है उसमें बकायदे लिखा है कि पूरा घी वी लगा के लेप वेप कर कुर के, और जो है देवर भी संभोग कर सकता है, देवर को आधा पति माना जाता है, या फिर कोई सपिंड हो वो भी किया जा सकता है। ये भी लिखा है कि ब्राह्मण जो है उसका वीर्य सबसे अच्छा होता है, तो ब्राह्मण से ही नियोग करवा दो। यह आपका तथाकथित सो कॉल्ड जो हिंदू धर्म की आप बोल रहे थे ना, वही चीज है जिसका आप बोल रहे थे कि आप क्यों बुराई करते हैं। आपको हलाला दिख गया, मैं नियोग बता रहा हूं तो आप बोल रहे हैं कि क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। और आपके यहाँ हलाला में क्या होता है कि एक स्त्री जो है उसका पति 3 तलाक बोल दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया, तो भाई वो जो है स्त्री चली जाती है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है। अब दोबारा उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि मुझे अपनी पत्नी वापस लानी है, तो वो हलाला करवाता है। वो किसी मौलवी या किसी दूसरे के साथ उसकी शादी होगी, उस लड़की का एक रात गुजारेगी, फिर तभी वापस अपने घर आ सकती है, अपने पति के पास आ सकती है। आपके यहाँ ये होता है। यहाँ पे हलाला ब्राह्मण धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म का हलाला उर्फ जो नियोग है उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है आपके हलाला से। कैसे, मैं बताता हूँ। ये दयानंद सरस्वती कहते हैं कि एक नहीं 10-10 लौंडों से अगर एक फेल कर गया, मतलब एक के साथ आप सुलाएं, नहीं बच्चा उच्चा हुआ, तो फिर दूसरे मर्द के साथ उस औरत को सुलाना है, वो भी फेल कर गया, तीसरे के साथ अपने पति के अलावा 11, मतलब 10 और टोटल 11 मर्द के साथ एक लड़की को सुला के और 10 बच्चे पैदा करवाने की बात लिखते हैं, दयानंद सरस्वती लिखते हैं। ये सब मुझे क्यों अब सुना रहे हो। मैं यही सुना रहा हूं ना, आप बोल रहे थे ना आप हिंदुओं की क्यों बुराई करते हैं, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया आप क्या इस्लाम में बुराई दिखा, आपको दिखा हलाला, तो हमें भी दिख गया नियोग। अब नियोग बता रहा हूं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, आप परेशान ना होइए। अब बोलिए कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्यों पूछा था आपने कि मैं हिंदुओं की क्यों हम लोग बातें करते हैं, बताएं तो हमें जरा। मोहम्मद अली, क्यों पूछा था आपने ये सवाल? आप लोग दिन रात ब्राह्मण ब्राह्मण रटते रहते हो, आप लोगों क्या को दिक्कत और है? कोई काम नहीं है। आपको क्या दिक्कत आती है?
आपको क्या हाँ दिक्कत हाँ आती है हाँ, ये ब्राह्मण अभी से? आप असलियत पे आ गए, असलियत पे आ गई है। असलियत पे आ गई, ये बंदा ब्राह्मण है, आईडी बदल के आया हाँ, हुआ है। ये रामायण तिवारी जो बंदा था, वही उसी का ये पूरे जो गोल है, इनका तेरा गोल में जो चपट है। सम्मेलन है, हाँ वही जी। चीज है। चले मोहम्मद अली, बहुत हो गया आपका। तो दोस्तों ये इनकी सच्चाई है। अब ये मुस्लिम बन के आया था बंदा, लेकिन दर्द छलक रहा था। नहीं, खुद को एक्स मुस्लिम बोल रहा था, एक्स मुस्लिम, ये श्रेणी वर्गवारी इन लोगों ने हाँ लाई है। आप जैसे तार्किक जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक्स मुस्लिम ये हाँ श्रेणी हाँ जो है, ये टाइटल उन्होंने लाया है। ये हो हाँ सकता है हाँ। इसका मोहम्मद अली कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो इस व्यक्ति का, तो ये बना कर आया गया है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।